तो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। ये जो अपडेट है ये आ रहा है एक्चुअली जादवपुर यूनिवर्सिटी से, पर हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये जानना चाहिए क्योंकि ये अपडेट यूजीसी रिलेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स इन डिजिटल मोड बट नो डेट फिक्स्ड। अब डेट फिक्स्ड क्यों नहीं है, क्या बोला जा रहा है, हम लोग इन डिटेल्स जानेंगे। और अगर यूजीसी से परमिशन नहीं दिया गया अक्टूबर में एग्जाम लेने के लिए तो क्या हो सकता है वो भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक मस्ट देखना। और अगर इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए वन बाई वन जान लेते हैं क्या बोला जा रहा है जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से एंड यूजीसी की तरफ से। अगर बोला जाए तो क्या क्या हो सकता है हम लोग वो भी जानेंगे। Jadavpur University has decided that the final semester examination in arts and science stream will be held in digital mode, but the date for the test has not been fixed एंड ऑफिशियल सेड ऑन मंडे। मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी ये डिसाइड कर चुके हैं उनका ऑनलाइन मोड पे या फिर डिजिटल मोड पे ही एग्जाम होगा, पर डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। The faculty meeting of university on Sunday decided not to fix the date for holding the final exam, keeping in mind the Supreme Court directives that if any state thinks about a date other than September 30 for holding the tests, they will have to do that in consultation with the University Grant Commission UGC, the official said। तो सुप्रीम कोर्ट से जो बोला गया था अगर कोई स्टेट करना चाहते हैं डेट एक्सटेंशन तो यूजीसी के पास उनको आप बोल सकते हैं उनको जानना पड़ेगा क्या यूजीसी अलाउ करेंगे उनको डेट एक्सटेंड करने में। पर अभी तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से जो बोला गया है, जो रिक्वेस्ट किया गया है अक्टूबर का एग्जाम को लेके, अभी तक सुप्रीम कोर्ट से आप बोल सकते हैं या फिर यूजीसी की तरफ से ये नहीं बोला गया है हम लोग आपको अलाउ कर रहे हैं, आप एग्जाम ले सकते हैं अक्टूबर में। तो ये मेन चीज है, अगर यूजीसी से अलाउ नहीं किया गया तो हर एक यूनिवर्सिटी को हो सकता है अपना डेट चेंज करना पड़े जो जो स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला था अक्टूबर में। तो अभी इस टाइम के अंदर मुझे लगता है जादवपुर सबसे सेफ खेलने के लिए यही डिसीजन लिए हैं। जादवपुर से यूजीसी की तरफ से आप बोल सकते हो वेट किया जाएगा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से जो यूजीसी के पास रिक्वेस्ट भेजा गया है उसका आंसर अगर दिया गया तभी जादवपुर यूनिवर्सिटी अपना डेट अनाउंस करेंगे। पर अभी के लिए ये बोला गया है ऑनलाइन मोड पे ही एग्जाम होगा, पर कैसे एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड पे, कब एग्जाम होगा वो अभी तक नहीं बोला गया है। जादवपुर यूनिवर्सिटी वेट करेंगे यूजीसी का रिस्पॉन्स का, क्योंकि यूजीसी अगर ना चाहे, यूजीसी अगर ना अलाउ करे तो इस टाइम के अंदर हो सकता है यूनिवर्सिटीज को अपना डेट अक्टूबर में एग्जाम लेने के लिए प्रॉब्लम हो। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी यूजीसी के लिए वेट करेंगे, देखेंगे यूजीसी क्या बोल रहे हैं। अगर यूजीसी अलाउ करे अक्टूबर में लेने के लिए, क्योंकि हर एक स्टेट के पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत वो पावर आता है कि वो अगर सिचुएशन खराब है तो बाद में एग्जाम ले सकते हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली यूजीसी को इसको अलाउ करना चाहिए। तो जादवपुर का उसके बाद ही डेट अनाउंस होगा जो कि हर एक यूनिवर्सिटी का भी रिलेटेड है, इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा था ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे और भी क्या बोला जा रहा है, द मीटिंग हाउएवर रिजॉल्व टू कंडक्ट द टेस्ट इन कॉन्टैक्टलेस डिजिटल मोड इन 2 hour टाइम वेदर द एग्जामिनेशन टेक्स प्लेस, द ऑफिशियल सेड। मतलब 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, डिजिटल मोड पे होगा। पर यहाँ पे आप ये भी दे सकते हैं, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कि आपका 2 घंटा टाइम तो रहेगा यहाँ पे दिया जा रहा है आपको। मैं आपको इन डिटेल्स दिखाता हूँ हर एक चीज, आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली बोला गया है कि आपका मे बी अ लिटिल मोर टाइम विल बी गिवन कीपिंग इन माइंड नेटवर्क प्रॉब्लम्स बट दैट विल नॉट कंप्राइज द होल डे। मतलब आपको 2 घंटा टाइम तो दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली बोला गया है कोटेशन में कि द स्टूडेंट्स विल गेट क्वेश्चन पेपर थ्रू व्हाट्सएप एंड मेल। आपको व्हाट्सएप एंड मेल के थ्रू आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे नॉर्मल अदर कॉलेजेस में कैलकाटा बोलिए एनबीयू से बोला गया है, सेम आपके लिए भी है। पर आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा एग्जाम लिखने के लिए, मोर देन दैट आपको दिया जा सकता है अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है। पर आपको पूरा दिन टाइम नहीं दिया जाएगा जैसे एनबीयू एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी में बोला गया है।
आपको विद इन 3 और 4 आवर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम जिसका नेट प्रॉब्लम है और जिनका नेट प्रॉब्लम नहीं है उनको विद इन 2 आवर्स आंसर लिख के सबमिट करना पड़ेगा। ये क्लियरली यहाँ पे बोल दिया गया है। तो होपफुली बहुत ही जल्दी आप लोगों को डेट भी पता चल जाएगा। अभी के लिए इतना बोला गया है। और जो स्टूडेंट के इंटरनेट प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए आप हार्ड कॉपी में इजीली आपका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आप एनवेलप में वो कॉपी भेज बोल सकते हैं डाल के वो इजीली वो एनवेलप आपका यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट कर सकते हैं। तो वो उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। विद इन दैट टाइम आपको वो करना पड़ेगा। होपफुली हर एक स्टूडेंट को एनवेलप में अपना हार्ड कॉपी डाल के यूनिवर्सिटी में देना पड़ सकता है। तो ये यहाँ पे बोला गया है। फर्दर क्लैरिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी दिया जाएगा। आपको डेट भी बहुत ही जल्दी बोला जाएगा कब आपका एग्जाम होगा। पर अभी तक यूजीसी की तरफ से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को अलाउ नहीं किया गया है कि वो अक्टूबर में एग्जाम ले सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। यूजीसी अगर अलाउ करे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को तो ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अक्टूबर में एग्जाम, और अगर यूजीसी से अलाउ नहीं किया गया, वेस्ट बंगाल के पास वो पावर तो है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जब प्रॉब्लम है उस टाइम पे एग्जाम ना लेके जब प्रॉब्लम सॉल्व होता है उसके बाद एग्जाम ले सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट से ये बोला गया था, मैं आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ये क्लियरली बोला गया था they will have to do that in consultation with the university grant commission। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का कंसल्टेशन भी इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सभी के पास पावर तो है, पर सभी के पास पावर होने के बावजूद अगर वो स्टूडेंट्स या फिर स्टेट या फिर यूनिवर्सिटी यूजीसी का कंसल्टेशन ना करके यूजीसी से ना पूछ के वो डिसीजन ले तो हो सकता है यूजीसी अगर चाहते हैं तो अलाउ नहीं भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली यूजीसी को इसको मान जाना चाहिए, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सिचुएशन खराब है। अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ये चाह रहे हैं अभी एग्जाम नहीं लेंगे तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वो कर सकते हैं। तो होपफुली जिनका अक्टूबर में एग्जाम बोला गया है आपका डेट फर्दर चेंज नहीं होगा, पर जादवपुर इस टाइम के अंदर वेट करेंगे जब तक यूजीसी रिस्पांस नहीं देता वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का बात का। जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बोले हैं 1 से 18 अक्टूबर के अंदर एग्जाम लेने के लिए हर एक यूनिवर्सिटी को। तो क्या होता है हम लोगों को और दिन वेट करना पड़ेगा। जादवपुर का क्या फर्दर अपडेट आता है वो भी मैं आपको बोलूंगा, और अगर यूजीसी से कुछ रिस्पॉन्स आए वो भी आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको ऑल इंडिया बेसिस पे हर एक एजुकेशनल अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे कर देना लाइक एंड शेयर। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।